बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कुछ ही समय पहले यह खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अतीक और अशरफ माफिया ब्रदर्स की हत्या, गोली मारकर हत्या की गई है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि किसने और कैसे हत्या की है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, धूमनगंज क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की गई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, धूमनगंज थाने में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर अतीक को कोर्ट के द्वारा भेजा गया था। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर अतीक और अशरफ धूमनगंज थाने प्रयागराज में थे, जिनसे लगातार पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धूमनगंज क्षेत्र में ही अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें, प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज की पास की यह घटना बताई जा रही है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या। धूमनगंज क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की गई है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हत्या किसने और क्यों की है, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, के न्यूज इंडिया पर आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख सकते हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज की घटना बताई जा रही है, मेडिकल कॉलेज के पास की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस रिमांड पे दोनों माफिया ब्रदर्स थे, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी और नए नए खुलासे लगातार पुलिस के सामने आ रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। कैसे और क्यों हुई है यह हत्या, यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन माफिया ब्रदर्स की हत्या की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम प्रयागराज से दिखा रहे हैं। धूमनगंज क्षेत्र में यह गोली मारकर हत्या की गई है। आपको बता दें, धूमनगंज थाने में ही माफिया ब्रदर्स को रखा गया था और यह घटना गोली मारने की जो हुई है, मेडिकल कॉलेज के पास की यह घटना है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं, माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या। कल ही आपको बता दें, अतीक के बेटे असद और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े शूटर की हत्या, आपको बता दें, एनकाउंटर किया गया था और कल असद का अंतिम संस्कार प्रयागराज में हुआ था। और आज की यह बड़ी खबर, माफिया अतीक और अशरफ की भी गोली मारकर हत्या की गई है। किसने और क्यों यह हत्या की है, यह भी साफ नहीं हो पाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या, बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, माफिया अतीक और अशरफ ये जमीन पर ढेर हुए पड़े हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। तो माफिया ब्रदर्स की हत्या की गई है, गोली मारकर यह हत्या की गई। तस्वीरें साफ तौर से के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। माफिया ब्रदर्स की हत्या की ये साफ तस्वीरें आप के न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। तस्वीरें हम आप के न्यूज इंडिया पर साफ तौर से देख सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव खबर के न्यूज इंडिया पर आप सीधे तौर से देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, माफिया
ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या। कब और किसने और क्यों यह हत्या की, अब ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर कि माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं, जमीन पर दोनों की मृत अवस्था में ये लाशें पड़ी दिखाई दे रही हैं। साफ तौर से आपके न्यूज इंडिया पर ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। जिस तरीके से कल माफिया अतीक ने पुलिस को धमकी दी थी अपने बेटे की एनकाउंटर के बाद कि मुझे छूटने दो, मैं देखूंगा कि सत्ता क्या होती है, और उसके बाद आज माफिया अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या हो जाती है। हत्या कैसे और क्यों होती है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। कौन ये हत्या, किसने ये गोली मारकर हत्या की, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, माफिया अतीक और अशरफ माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की गई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें साफ तौर से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आप साफ तौर से देख सकते हैं। माफिया अतीक और अशरफ जमीन पर उनका शव पड़ा हुआ है। तो घटनाक्रम आपको हम बता दें, उमेश पाल हत्या के बाद लगातार पेशी दर पेशी अतीक को 2 बार साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। इस बार दूसरी बार प्रयागराज लाया गया था अतीक को। पुलिस को 4 दिन की कोर्ट के द्वारा रिमांड मिलती है, जिसमें पुलिस तमाम अहम जानकारियां जुटाती है पूछताछ में अतीक अहमद से। साथ ही आपको बता दें, कल ही झांसी में अतीक के बेटे असद और एक अहम शूटर की गोली मारकर, आपको बता दें, एनकाउंटर में उनको मारा जाता है, और कल शाम को ही अतीक के बेटे असद का अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद आज की ये बड़ी और अहम खबर, माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। दोनों को मेडिकल के लिए लाया गया था। आपको बता दें, अहम अपडेट प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, और दोनों को मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था, वहीं ये गोली मारकर हत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के न्यूज इंडिया पर साफ तौर से आप देख सकते हैं, धूमनगंज क्षेत्र में ये गोली मारी गई है माफिया अतीक और अशरफ को। आपको बता दें, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज की ये घटना, मेडिकल कॉलेज के पास की ये घटना, मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में दोनों का मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच दोनों की गोली मारकर हत्या होती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के न्यूज इंडिया पर आप देख सकते हैं, प्रयागराज से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या। लगभग 100 से ज्यादा मामलों में वादी था अतीक अहमद, और उमेश पाल अपहरण के मामले में अभी आजीवन सश्रम कारावास की सजा हुई थी अशरफ, आपको बता दें, अतीक को। उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का दूसरा मामला, जिसमें कोर्ट में कल ही परसों हाजिर किया गया था माफिया अतीक को। और आपको बता दें, कोर्ट के द्वारा 4 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को दी गई थी, जिसमें अहम खुलासे पुलिस को अतीक के और अशरफ के द्वारा मिले थे। आपको बता दें, पंजाब के रास्ते से अवैध हथियार हो, पाकिस्तान के रास्ते से अवैध हथियार हो, चाहे आतंकवादियों से कनेक्शन हो, तमाम अहम खुलासे पुलिस के द्वारा अतीक से पूछताछ के दौरान किए गए थे। और आज इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, माफिया अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। कौन और किसने ये हत्या की है, अभी ये खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए इन दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां ये घटना होती है। आपको बता दें, अभी अतीक और अशरफ धूमनगंज थाने में
बंद हैं। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर इनको यहीं रखा गया था, जिससे और इन लोगों से अहम पूछताछ जारी थी। इसी बीच आज मेडिकल के लिए ले जाया जाता है इन दोनों माफिया ब्रदर्स को, और इसी दौरान ये घटना घटित होती है। दोनों माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या हो जाती है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। के न्यूज इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माफिया अतीक और अशरफ, दोनों माफिया ब्रदर्स की गोली मार कर हत्या की गई। आपको बता दें, मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज इन दोनों को ले जाया गया था, जहां ये घटना हो जाती है। दोनों माफिया ब्रदर्स को गोली मारी जाती है। किसने गोली मारी और क्यों मारी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। और इसी खबर पर हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी उत्कर्ष जी, माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की गई है, क्या है पूरी खबर? तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आप साफ तौर से देख सकते हैं। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई है। किसने और क्यों यह हत्या की, अभी यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर कि माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए इन दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। इसी दौरान यह घटना घटित होती है और दोनों माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या हो जाती है। आपको बता दें, धूमनगंज थाने में इन दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पे रखा गया था, और जहां तमाम अहम खुलासे पुलिस को इन दोनों माफिया ब्रदर्स से पूछताछ के दौरान हुए थे। चाहे वो पाकिस्तान कनेक्शन हो, चाहे लश्कर तैयबा से कनेक्शन की बात हो, तमाम ऐसे खुलासे जो पुलिस को इसके माध्यम से हुए थे। और आज मेडिकल कराने के लिए इन दोनों को ले जाया गया था मेडिकल कॉलेज, और बताया जा रहा है वहीं ये गोली मारकर हत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की गई है। तमाम गुनाहों का मुजरिम और तमाम ऐसे लोगों का गुनहगार अतीक आज सड़क पर ढेर दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के न्यूज इंडिया पर आप साफ तौर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की गई है। किसने और क्यों यह हत्या की है, अभी यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की गई है। मेडिकल कराने के दौरान मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, इसी दौरान यह घटना घटित होती है। आपको बता दें, धूमनगंज क्षेत्र में यह घटना घटित होती है और माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की जाती है। तो ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेशी के बाद इन दोनों ब्रदर्स को, माफिया ब्रदर्स से मीडिया ने सवाल पूछे थे और मीडिया ने घेरा डालकर इनसे सवाल किया था। उस दौरान अशरफ ने कहा था
असद के बारे में जब सवाल अशरफ से किया गया कि अशरफ असद का एनकाउंटर हो जाता है, तो अशरफ का कहना था कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। साथ ही अतीक ने पुलिस को धमकी देते हुए अंदाज में कहा था कि मुझे छूटने दीजिए, मैं दिखाऊंगा कि गद्दी क्या चीज होती है, सत्ता क्या चीज होती है। और आज इन माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या हो जाती है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं के न्यूज इंडिया पर। साफ तौर से आप देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की जाती है। किसने और क्यों यह हत्या की है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। तो एक लंबी फहरिस्त है गुनाहों की अतीक और अशरफ पर जो आरोप लगे हैं। लगभग 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक पर दर्ज हैं। अभी एक ही मुकदमे में फिलहाल सजा हुई थी अतीक को, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड से पहले उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन सश्रम कारावास में था अतीक, और उसी से जुड़े दूसरे मामले में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अतीक को आरोपी बनाया गया था, और जिसकी पेशी के लिए अभी अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। और कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड दी, और उसी दौरान पुलिस को तमाम अहम जानकारियां मिली। आपको बता दें धूमनगंज थाने में ही इन माफिया ब्रदर्स को रखा गया था, जहां पुलिस पूछताछ के दौरान पुलिस को तमाम अहम जानकारियां, तमाम सुराग मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अतीक के आतंकवादियों से साठगांठ, साथ ही अवैध हथियारों से जुड़े तमाम अहम खुलासे अतीक को पुलिस को जानकारी होते हैं। और आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, दोनों माफिया ब्रदर्स को गोली मारकर हत्या की गई है। किसने और क्यों यह हत्या की अभी एक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दोनों माफिया ब्रदर्स को मेडिकल कराने के लिए बताया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गोली मारकर इन दोनों की हत्या होती है। क्यों और किसने हत्या की यह अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें 3 युवकों ने 10 राउंड फायरिंग कर हत्या को अंजाम दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए दोनों माफिया ब्रदर्स। तो ये तस्वीरें इसी दौरान गोली मारते हुए ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं के न्यूज इंडिया पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मीडिया से बातचीत के दौरान, और माफिया ब्रदर्स को गोली मारते हुए तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सिर्फ के न्यूज पर साफ तौर से आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोली मारते हुए तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। मीडिया से सवाल जवाब के दौरान और हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी हमारे साथ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन जी, माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या की जाती है, किसने और क्यों हत्या की है यह भी खुलासा नहीं हुआ है। क्या है अहम अपडेट सर, क्या जानकारी देंगे? नहीं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ठीक है, वो दोनों माफिया थे, अपराधी थे, आतंकवादी थे, कुछ भी थे। कानून, इस देश में कानून का राज है क्या? ये बड़ा सवाल मैं उठाऊंगा इस वक्त। क्या इस देश में कानून का राज है? बाकायदे मीडिया, चौथा स्तंभ, पुलिस जो कार्यपालिका है, उसके साथ वो जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, और उसी दौरान आक्रमण हो जाता है, हमला हो जाता है, और उनकी हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश की कोई अदालत क्या किसी आरोपी को, अभियुक्त को अब क्या पुलिस को रिमांड पर देगी? क्योंकि इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि इस वक्त, ठीक है, अतीक का बहुत आतंक था, बहुत बड़ा माफिया था, आतंकियों से उसका संरक्षण था, उसके संबंध थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल इस घटना के बाद एक सवाल उठता है उसी प्रयागराज में, जहां ताबड़तोड़ उमेशपाल की हत्या होती है, उसमें अतीक के बेटे का कल इनकाउंटर होता है, और अतीक के शूटरों ने उस हत्या को अंजाम दिया। अब पुलिस अभिरक्षा में
उस दौरान जब उमेश पाल की हत्या हुई उस दौरान भी 2 पुलिसकर्मी उनके साथ में थे और वो मारे गए। और यहाँ ढेरों पुलिसकर्मी थे, गारद थी, इतने लोग थे। तो सवाल उठता है, क्या सिस्टम पर सवाल उठता है? वो हत्या चाहे उमेश पाल की हो चाहे अतीक और अशरफ की हो, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या यहाँ पर क्या कानून है? क्या ये बड़ा सवाल इस वक्त जरूर मैं एक पत्रकार के तौर पर उठाऊंगा और बेहद बड़ी निर्भीकता के साथ में उठाऊंगा। मेरी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मैं संविधान सम्मत और विधि सम्मत बात इस वक्त कर रहा हूं। वाकई ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कौन लोग थे? इतने सारी सुरक्षा के को कैसे भेद कर आए? और दोनों माफिया अतीक और अशरफ से तमाम रिमांड के संबंधित सवाल पूछे जा रहे थे। जब कल उनको 14 दिन की रिमांड पर पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया था, तब इस वक्त ये बात आई थी कि उनसे वो पुलिस हथियार बरामद करना चाह रही है जिन हथियारों का जिक्र उस रिमांड नोट पर था। यानी कि ये भी कहा गया था कि जो रिमांड नोट था उसमें कहा गया था कि इस तरह के इनको हथियार इस गैंग को पाकिस्तान से मिलते थे। लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की ISI जो एजेंसी है, इंटर सर्विसेज एजेंसी, खुफिया एजेंसी, उसके संबंध से थे। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, सर आपको रोकना चाहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि गोली मारने वाले युवकों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को। हाँ, निश्चित तौर पर जो खबरें आ रही हैं कि वो एक विशेष किस्म के नारे लगा रहे थे। मैं चूंकि इसको कोई रंग नहीं देने वाली कोई बात किसी को नहीं करनी चाहिए इस वक्त, लेकिन वो एक खास किस्म के नारे लगा रहे थे। उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। वो कौन लोग थे, क्या था? उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उनका मकसद क्या सिर्फ अतीक को रिवेंज था? क्या था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कुछ भी हो, ठीक है, वो हो सकता है अतीक के दुश्मन हो, अतीक के गैंग के विरोधी गैंग के लोग हों, या उनका मकसद कुछ भी हो, वो किस प्रकार के लोग हैं, किस विचारधारा के लोग हैं, ये बाद में पूछताछ के बाद पता चलेगा। लेकिन ये घटना वास्तव में कानून की अभिरक्षा में, कानून का जहां राज हो, एक न्यायालय ने रिमांड दी पुलिस को 14 दिन की कि आप सुरक्षित ले जाइए, और सुरक्षित चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, लेकिन कानून ये कहता है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल और ये है कि उमेश पाल के सर जो गवाह थे उनको घर में घुसकर गोली मारी जाती है और जो उसके आरोपी थे उनको सड़क पर गोली मारी जाती है। इसको आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही पेचीदा है और अभी इस पर कोई फैसला कुन बात ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। कानून को अपना काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस घटनाक्रम के बाद कि जिस तरीके से विधायक राजू पाल का गवाह उमेश पाल सड़क सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, दौड़ाकर 2 पुलिसकर्मी भी जो उनकी सुरक्षा में थे वो मारे जाते हैं। और आज यहाँ तमाम पुलिसकर्मी, ये भी खबरें आ रही हैं कि 2-3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। हकीकत क्या है, मुझे चूंकि मैं प्रयागराज में नहीं हूं, हमारे सहयोगी वहां से बताएंगे कि क्या स्थितियां हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है और 1-2 लोग और घायल हुए हैं। लेकिन अतीक और अशरफ को बिल्कुल तत्काल ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 10-12 राउंड फायरिंग की बात आ रही है। मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया उनसे दोनों से सवाल कर रही थी। इस दौरान भारी पुलिस बल उनके साथ में था। ये कहा जा रहा था वो बेहद एक्सक्लूसिव, बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि आप उसको विचलित करने वाली तस्वीरें करके चलाइए। ये तस्वीरें अपने आप में विचलित करने वाली हैं। एक ऐसी तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव हम उनको कह सकते हैं, लेकिन एक मानवता को विचलित कर देने वाली वो तस्वीरें हैं। सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस अतीक और अशरफ के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल, PSC, तमाम सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा के लिए इंतजाम करते हैं, उन अतीक और अशरफ को सरेआम सड़क पर गोली मार दी जाती है। कानून के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से कैसे देखते हैं सर आप इसको? नहीं, निश्चित तौर पर फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। और उमेश पाल की हत्या भी लॉ एंड ऑर्डर का भयानक फेल्योर था। और ये उससे बड़ा फेल्योर है कि जब अतीक को और अशरफ को लाने के लिए बरेली तमाम जगह से, जब अशरफ बरेली से लाया जाता है तो पूरी गारद पुलिस की बहुत लंबी लश्कर, पुलिस का बहुत बड़ा टीम। इसी तरह जब अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज जिस मामले में उनको सजा हुई है, उस मामले में उनको लेकर आया जाता है अतीक को। और उस दौरान पुलिस का बहुत लंबा चौड़ा काफिला, वज्र, सुरक्षा, तमाम चीजें होती हैं। और यहाँ वो प्रयागराज में उनको सरेआम गोलियों से, दोनों माफियाओं को गोलियों से भून डाला जाता है।
ठीक है, वो माफिया थे, कानून ने उनको सजा दी है। आगे के जो 150 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं उन पर भी कानून उनको सजा देता, और जो भी कानून अगर उनकी फांसी की सजा देता तो उन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। मैं इसका हिमायती, पुरजोर हिमायती रहा हूं। लेकिन जो कानून का सर हम आपको क्षमा चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से राहुल, हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जी राहुल, प्रयागराज में अतीक और अशरफ को सरेआम सड़क पर गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है और हत्यारे सरेंडर भी कर देते हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्या है पूरी खबर? आप वहां मौजूद हैं? जी, आपसे बता दें कि अतीक और अशरफ दोनों मेडिकल के लिए ले जा कर रहे थे, तो वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। प्लस उसके बाद ये बात है कि उन्हें आज नहीं तो कल फांसी तो होती। सर, जो कानून का शिकंजा था अतीक और अशरफ का, वो कसता जा रहा था, और वहीं पे कोई न कोई गोली मार दिया। इससे क्या होता है कि हो सकता है इसके कई दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो गुंडा तलवार की धार पर जीने वाले तलवार की धार से काटे जाते हैं, वही आज प्रयागराज में संगम नगरी में बता दें वही घटना सामने दिखाई दे रही है। और टीवी स्क्रीन पे आप दिखा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और हमारे दर्शक राहुल, हमारा सीधा सवाल है, क्या गोली चलाने वाले जो ये युवक बताए जा रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी? जी, आपसे बता दें प्रशासन अभी चुप्पी साधी हुई है, प्रशासन कुछ बोल नहीं रही है। प्रशासन यहाँ पे जो अपनी जो पहले से ज्यादा छावनी बना रखी है, क्योंकि पहले कम थे, और आज अभी इसी वक्त पूरे प्रयागराज में पूरी छावनी तब्दीली हो चुकी है, क्योंकि अभी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ क्षणों में अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किसने गोली मारा, कहाँ के हैं, कैसे हैं। जी राहुल, अगर बात किया जाए तो मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान ये वारदात होती है, तो मेडिकल कॉलेज परिसर के अंदर ये घटना होती है, ये कहाँ की ये घटना है? जी, आपसे बता दें प्रयागराज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों हैं। वहीं पर 4 दिन के रिमांड पे मांगा गया था। 17 तारीख को शाम को 5 बजे का रिमांड पूरा होता है, वहीं पर ले जाते समय ये घटना घटी हुई है। अब देखा जाता है कि ये घटना के अंजाम किसने दिया, ये पुलिस छानबीन में लगी है, और ये जल्द से जल्द खुलासा हो जाए, क्योंकि मामला ये बड़ा है और पेचीदा भी होता जा रहा था। इसे तो कानूनी सजा दी थी और कानून दे रही थी। किसने मारा, कैसे मारा, ये अब आगे चल के खुलासा हो जाएगा। जी राहुल, अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो जिस अतीक के लिए हजारों पुलिस बल तैनात थे, पीएसी तैनात थी, तमाम आरएएफ के जवान तैनात थे, उसकी सुरक्षा में कहीं कोई अनहोनी, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, उस अतीक और अशरफ को सरेआम चौराहे पर मार दिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था वहां किस तरीके की थी अभी मौजूदा में? जी, आपसे बता दें पहले से ज्यादा अब सुरक्षा व्यवस्था वहां पे 4 चौकों ने कर दिया गया है, क्योंकि अतीक और अशरफ का जो मामला है ये आज लमसम 47वां दिन है कि ये पुल पकड़ रखा था, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रयागराज में अलर्ट था। लेकिन आज के दिन और भी था, क्योंकि आज के दिन क्या नाम असद का जो मिट्टी दफनाया गया था, उसके बाद से वहाँ प्रशासन अपनी छावनी बनाई थी। और अभी मेडिकल के सामने कहें या तो जिस थाने में बैठाया गया था, उस थाने के आसपास सारी प्रशासन व्यवस्था थी। लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जब तक जांच नहीं होगी तब तक बोलना उचित नहीं है। ये प्रशासन बताने की अभी अनुमति नहीं दे रही, बोल नहीं रही है, सिर्फ छावनी बनाया है, जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। जी राहुल, अगर बात की जाए तो हत्या होने के बाद छावनी बनाई गई है, उससे पहले जब अतीक को थाने से मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, उस समय की सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? क्या प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था? क्या प्रशासन का सॉफ्ट वो हैंडेड था? क्यों, कैसे ये युवक वहां तक पहुंच जाते हैं, अतीक के पास तक हथियार लेके, और हत्या कर देते हैं? जी, ये आपसे बता दे, कहीं ना कहीं अतीक खुद दुश्मनी में पला हुआ था, कहीं ना कहीं जो इसकी दुश्मनी थी, हो सकता है कोई ना कोई इसे मार दिया हो। लेकिन अभी जब प्रशासन गए, प्रशासन वहां पूरी छावनी बनाई थी, हो सकता है किसी न किसी कारण बस इसके साथ किसी न किसी मारा हो। लेकिन जब तक प्रशासन अभी तक खुलासा नहीं करेगा तब तक बता नहीं सकते कि कैसे मारा गया, कौन मारा, कहाँ के थे, क्योंकि ये खुद शूटर लगता था। आज शूटर जो गलत काम में गलत नतीजा हो सकता है सामने हो, लेकिन राहुल अगर बात की जाए राहुल अगर बात की जाए अशरफ और अतीक की हत्या होती है, राहुल हम आपको रोकेंगे, हमारे साथ
हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, प्रयागराज में सड़क पर सरेआम माफिया अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है और जो युवक हत्या करते हैं वो अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं। किस नजर से आप देखते हैं इसको? देखिए, ये जो सूचना अभी तक मिल रही है उसके हिसाब से ये फर्जी मीडिया कर्मी बन के आए थे ये लड़के, और बाइक दे रहे थे अतीक और अशरफ उस बीच में, और उस वक्त पूरा देश मीडिया और साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस दोनों वहां मौजूद थी। ऐसे में ये दुस्साहसिक कारनामा, और उसके बाद हत्यारों ने धार्मिक नारे भी लगाए हैं, और इस दुस्साहसिक कारनामे को लेकर के कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस हिरासत में मौत और हत्या होना इस तरह से बहुत बड़ी घटना है, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के रसूख पर भी एक सवाल खड़ा होगा, क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अतीक अहमद माफिया था और उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ था, लेकिन जिस वक्त ये वारदात हुई है उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में ये दोनों भाई मौजूद थे और उनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे जिनके सवाल आने वाले वक्त में मिलेंगे। हालांकि मुजरिमों को पकड़ा है और उन्होंने सरेंडर किया है या पकड़ा है ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां पे मौके आईडी और उसके साथ वो रिवॉल्वर को जिंदा कारतूसों के साथ बरामद हुई है। तो अब इस मसले को, हत्या तो हुई, लेकिन इसके बाद पुलिस इस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर जो प्रश्न हुए हैं उसका जवाब आना अभी बाकी है। हाँ उत्कर्ष सर, अगर बात की जाए उमेश पाल के जो गवाह थे उनको घर में गोली मारी जाती है, दरवाजे पे गोली मारी जाती है, और उनके जो आरोपी हैं उनको सड़क पर बीच चौराहे पर गोली मारकर हत्या की जाती है। किस नजर से दोनों हत्याओं को आप देखते हैं सर? वो भी हत्या थी, इसको भी हम हत्या ही कह रहे हैं। उमेश पाल की जो हत्या थी एक माफिया का नामा था। उस वक्त उमेश पाल के एक गनर की भी मौत हुई थी, और वो भी बहुत दुखद था। ये एक बहुत ही दुस्साहसिक आपराधिक वारदात थी। उसके बाद पुलिस ने जो दबिश दी अतीक माफिया अहमद के पूरे साम्राज्य को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया, ये एक सच्चाई है। हाँ उत्कर्ष सर, अगर बात की जाए, जी सर आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, तो जो मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में जो अतीक की मौत हुई वो भी एक आपराधिक वारदात थी, लेकिन इस हत्याकांड का फर्क इतना है कि यह पुलिस कस्टडी में हुई हत्या है, और पुलिस कस्टडी में कोई हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि कस्टडी में किसी भी मुलजिम की सुरक्षा की गारंटी पुलिस की होती है। यहाँ हक है, अपराध ये भी है, और पुलिस में उसको सुरक्षा नहीं कहेंगे, प्रतिरक्षा के भीतर घुस की। उत्कर्ष, अगर हम बात करें तो के न्यूज लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है जो गोली मारते हुए वीडियो सीधा के न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है, कैसे मीडिया से रूबरू हो रहे होते हैं अतीक और अशरफ, पीछे से उनको गोली मारी जाती है। तो वीडियो इस तरीके से है कि आम इंसान विचलित हो जाए उनको देखकर। तो अभी इसके हवाले से कोई जानकारी मिली है, कौन कैसे कौन है ये लोग? और ये सीधी तस्वीरें, हम गोली अशरफ और अतीक को गोली मारी जाती है और सीधी तस्वीरें कैमरे में, ये तस्वीरें के न्यूज के कैमरे में ये तस्वीरें कैद होती हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया पर आप सीधे देख सकते हैं किस तरीके से गोली मारी जाती है। सीधे आप के न्यूज इंडिया पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। उत्कर्ष सर, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? उत्कर्ष सर, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं अभी? जी मैं हूं, लाइन पर हूं। हाँ सर, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो जिस अतीक की सुरक्षा के लिए साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक पूरी सुरक्षा
एकदम ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है कि परिंदा पर ना मार पाए। जेल से, नैनी जेल से और कोर्ट के बीच में हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, पीएससी तैनात होती है, आरएएफ तैनात होती है जिस अतीक की सुरक्षा के लिए, और उसी अतीक को खुले आम चौराहे पर मार दिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था पर आप किस तरीके से देखेंगे इसको? देखिए, 2 दिन पहले जब अतीक कोर्ट में जेल से निकला था और जिस दिन उसके बेटे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी, उसके बाद भी बाहर कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद अतीक अहमद के ऊपर बोतलें फेंकी गई, उसके ऊपर जूता फेंका गया, और तब ये सबने माना कि प्रयागराज की जनता या प्रयागराज के वकील उनका आक्रोश था इस माफिया के प्रति और उन्होंने अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। लेकिन उस आज कॉलेज मेडिकल कराने के बाद, क्योंकि इसके पहले इनकी निशानदेही हथियारों की बागी के लिए इनको ले जाया गया था, वहां से लौटने के बाद प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में इनका मेडिकल कराया गया, और मेडिकल करा के जब निकल रहे थे उस वक्त मीडिया से बात तो हमारे दर्शक की, जिस वक्त अतीक अहमद अपना बयान दे रहा है मीडिया को, उसके बगल में भी पुलिसकर्मी खड़े हैं। लेकिन उसके बाद ये घटना अचानक इतनी आनन फानन में हुई कि किसी को समझ में नहीं आया। तो ये तो सही बात है कि पुलिस प्रतिरक्षण कर कोई ये बहुत दुस्साहसिक वारदात है, किसने की है तो वो थोड़ी देर बदल ही जाएगा, लेकिन ये बहुत ही दुस्साहसिक वारदात है। हाँ उत्कर्ष, अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि 10 राउंड फायरिंग होती है जिससे ये इन दोनों की मौत होती है। तो 10 राउंड फायरिंग होने तक सुरक्षा गार्ड हरकत में नहीं आए, पुलिस व्यवस्था हरकत में नहीं आई, कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये? सबसे पहले तो जब अतीक अहमद के कनपटी पर सटा करके गोली मारी गई तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसके बाद अशरफ जब तक देखता तब तक उस गोलियों की बौछार हो चुकी थी और अशरफ भी गिर चुका था। ये दूर से मार क्या है ये, क्योंकि किसी और को कोई चोट नहीं लगी हुई है, तो वो टारगेट बहुत करीब था, एक को पॉइंट पे मारा गया है और उसके बाद अशरफ के ऊपर भी गोलियां बहुत करीब से चली हैं। तो 10 राउंड की फायरिंग हुई, उस वक्त अफरा तफरी जरूर मची, लेकिन ये सारी वारदात जो है कैमरे में कैद पा रहे हैं, तस्वीरें करने वाली है। किसी भी हत्याकांड का बहुत ही खराब होता है, लेकिन ये इसलिए देखना जरूरी है कि वहां का माहौल क्या था, और निश्चित तौर पर जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे होंगे उनकी भी कुछ लापरवाही तो जरूर होगी, वो बेफिक्र रहे हो, जो कुछ भी हुआ हो। अब आने वाले वक्त में जब इसकी पुलिस के उच्चाधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं और घटना के खुलासे में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ उसका सर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें वो युवक अतीक और अशरफ पर गोलियों की बौछार करते हैं। पहली गोली कनपटी के पास से चलती है अतीक के, उसके बाद जब तक अशरफ को समझ पाता है तब तक दोनों जमीन पर ढेर हो जाते हैं। उत्कर्ष, अगर अब बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और आज उस बयान को अगर हम जोड़ते हैं इस घटना से तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? उत्कर्ष सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं सर। हेलो जी जी सर, आप कंप्लीट करिए अपनी बात। योगी आदित्यनाथ ने जब ये बयान दिया था, जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद योगी ने ये बयान दिया था और उसके बाद बड़ी कड़ी कार्यवाहियां हुई। अतीक अहमद के साम्राज्य को ध्वस्त किया गया, उसके अवैध निर्माणों के ऊपर बुलडोजर चले, उसके पुराने ऑफिस से रुपए बरामद हुए, उसके शूटर्स जितने थे उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा कि वो इधर उधर भागते रहे छुपने के लिए, उनको कहीं से मदद नहीं मिली। लेकिन उस बीच में और सुरक्षित लाया गया, जबकि चर्चा हो रही थी बहुत
प्रदेश पुलिस ने अतीक और अशरफ को जेलों का से लाने का जो काम किया, बहुत ही सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया था। आज की घटना योगी आदित्यनाथ के उस बयान से नहीं जोड़ के देखनी चाहिए, क्योंकि सरकार का जो काम था वो योगी सरकार ने किया। यहाँ पर लापरवाही उन पुलिसकर्मियों की मानी जानी चाहिए जो वहां पर सुरक्षा में मौजूद थे। तो अतीक अहमद और अशरफ की कहानी खत्म होने का जो ये तरीका है, तरीके के ऊपर सवाल जरूर खड़े होंगे। एक माफिया को नेस्तनाबूद करना हर सरकार का कर्तव्य है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है, लेकिन ये आज की जो घटनाक्रम है उसने निश्चित रूप से इस सारी प्रक्रिया के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया। हाँ उत्कर्ष सर, अगर हम बात करें अतीक के, अभी 2 नाबालिग बेटे जेल में हैं, पत्नी अभी वो फरार है। अब चूंकि अतीक की हत्या हो जाती है, अब क्या लगता है आपको कि उनकी पत्नी सरेंडर करेगी? उनके बेटों पर आगे किस तरीके की कार्रवाइयां हो सकती है? नाबालिग बेटे जेल में हैं, वो कानूनी प्रक्रिया के तौर पर कानूनी प्रक्रिया ही उसको आगे बढ़ाएगी। हाँ, अतीक की पत्नी के लिए स्थितियां बहुत ही विकट हो गई हैं। 3 दिन के भी बार के सबसे की पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है और उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ की इस तरह से हत्या होती है। तो अतीक अहमद की पत्नी से ऊपर जो आरोप है, निश्चित तौर पर अतीक अहमद का साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और ऐसे में सरेंडर करने के अलावा शाइस्ता परवीन के सामने और कोई विकल्प नहीं बचता है। तो उसका सर आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, यूपी डीजीपी को सीएम ने किया तलब। आपको बता दें, सीएम ने संज्ञान लिया है इस घटना का। यूपी के डीजीपी को तलब किया है सीएम ने। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, सीएम ने सभी आला अधिकारियों को तलब किया है, चाहे वो डीजीपी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, जितने भी उच्च अधिकारी हैं सबको सीएम ने तलब किया है। आपको बता दें, पूरे प्रयागराज में धारा 144 लागू की गई है। किसी तरह की अप्रिय घटना को ध्यान में रखते हुए, सतर्कता बरतते हुए धारा 144 प्रयागराज में लागू कर दी गई है। और आपको बता दें, सीएम ने संज्ञान लिया है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने संज्ञान लिया, सभी अधिकारियों को, जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको तलब किया है। और निश्चित रूप से ये प्रश्न चिन्ह है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और सीएम निश्चित रूप से इसी को लेकर इन अधिकारियों को सीएम ने तलब किया है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें, अतीक और अशरफ की हत्या होती है और हत्या के बाद आपको बता दें, डीजीपी और तमाम उच्च अधिकारियों को तलब किया है सीएम ने। और हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, सीएम ने संज्ञान लिया है, डीजीपी सहित तमाम वो अधिकारी जो उच्चाधिकारी हैं उनको तलब किया है सीएम ने। आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या होती है और इसी दौरान सीएम एक्टिव मोड में आते हैं। तमाम उच्चाधिकारी जो हैं उनको तलब किया गया है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को तुरंत संज्ञान लिया है और तमाम आला अधिकारियों को तलब किया है। आपको बता दें, डीजीपी सहित लॉ एंड ऑर्डर और तमाम उच्चाधिकारियों को सीएम ने तलब किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रयागराज से बड़ी और अहम खबर, माफिया ब्रदर्स की गोली मारकर हत्या होती है। 10 राउंड फायरिंग के माध्यम से माफिया अतीक और अशरफ को ढेर किया गया। किसने ढेर किया
हालांकि वो युवक अपने आप को उन युवकों ने सरेंडर किया है। अब ये जांच का विषय है कि उन्होंने सरेंडर किया है या उनको पकड़ा गया है, लेकिन जिस तरीके से ये घटना होती है वो सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती है। ये युवक कौन है, इन्होंने हत्या क्यों की है, ये जांच का विषय है। ये जांच होने पर ही पता चल पाएगा कि ये जो हत्यारे हैं इन्होंने हत्या क्यों की है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कि माफिया अतीक और अशरफ को मेडिकल कराने के दौरान, मेडिकल कॉलेज ले जाने के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है। अभी तक सरकार या प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है, सीएम ने सभी उच्च अधिकारियों को तलब किया है, सीएम ने संज्ञान लिया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तमाम उन उच्चाधिकारियों को तलब किया है जो जवाबदेह हैं, जो उच्चाधिकारी जो इस मामले की निगरानी लगातार कर रहे थे, उनको सीएम ने तलब किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं और ये वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो। गोली मारते हुए अतीक और अशरफ को उन युवकों ने, उन हत्यारों ने जब अतीक और अशरफ पर गोली मारी, वो वीडियो हम आपको एक्सक्लूसिव के न्यूज इंडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो प्रयागराज से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर से आपके न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं। निश्चित रूप से ये विचलित करने वाली तस्वीरें, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये युवक पहुंचते हैं, 10 राउंड की फायरिंग होती है और अतीक और अशरफ ढेर हो जाते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार प्रश्न चिन्ह तो उठ ही रहे हैं। निश्चित तौर पर अतीक और अशरफ के लिए जो सुरक्षा तंत्र बताया जा रहा था, जिसका हम तमाम मीडिया कर्मी, तमाम चैनल, तमाम सब जिक्र कर रहे थे कि ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, वो सुरक्षा, और आखिरकार उसी सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। निश्चित रूप से इस सुरक्षा व्यवस्था पर यह सवालिया निशान है कि ये हत्यारे, बताया जा रहा है कि पत्रकार बनकर ये हत्यारे आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और अतीक और अशरफ ढेर हो जाते हैं। और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सीएम एक्शन में आए हैं, संज्ञान लिया उन्होंने, तमाम उच्च अधिकारियों को तलब किया है। तो आपको बता दें, 3 युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये गोली मारकर हत्या की है। और इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, सीएम ने संज्ञान लिया है, तमाम उच्च अधिकारियों को तलब किया है, किस नजर से आप देख रहे हैं? आप जाहिर सी बात है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता, जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी उत्तर सिन्हा भी कह रहे थे कि अतीक कौन था, सवाल ये नहीं है। अशरफ कौन था, उसकी क्या उर्फियत थी, उसका क्या काम था, अब ये सवाल नहीं है। सवाल सबसे बड़ा मनोज यही है कि इस वक्त आप पुलिस कस्टडी में, कानून के हिरासत में, कानून की सुरक्षा में, कल ही हम इस बात को कह रहे थे, कल ही हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई है और कल ही हमने मंथन में सवाल उठाया था कि क्या इस देश में संविधान जिंदा है, क्या लोकतंत्र जिंदा है, क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सब अपने अनुरूप सारे जो तंत्र हैं लोकतंत्र के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस सारे सब कुछ सिस्टम लोकतंत्र की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चल रहे हैं क्या? कल ही हमने ये सवाल उठाया था कि भाई ठीक है, हमारा संविधान ये कहता ना कि जो अपराधी है उसको कानून सम्मत तरीके से ही उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस रिमांड पर लेके कुछ वो राज उगलवाने के लिए अतीक और अशरफ को लेकर आई थी। कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड दी थी। कल ही अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर झांसी में हुआ और एक और जो बदमाश था वही मारा गया। सवाल ये है कि जिस तरह से आप देखिए उमेश पाल की हत्या सरेआम हुई, अतीक के गैंग के लोगों ने की, वो भी ऑन कैमरा था, और ये भी घटना प्रयागराज में ऑन कैमरा हुई।
सवाल ये दोनों हत्याओं का है। एक में अति गैंग के लोग मारते हैं और दूसरा ये गैंग किसका है अभी तक पता नहीं। अभी तक जो ओवरऑल जो खबरें हमारे पास आई हैं तो ये बताया जा रहा है कि ये विशेष प्रकार के नारे लगा रहे थे। उन नारों का जिक्र मैं इस वक्त नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो नारे मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत सारे लोग, हो सकता है कि मीडिया के बहुत साथी, बहुत सारे लोग इन बातों को बताएं करें, लेकिन मैं नहीं जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि इस देश का जो ताना बाना है वो एक तरीके से अलग तरीके का ताना बाना है, सेकुलर ताना बाना है। इसलिए इस तरीके के नारे, इस तरीके की बातें नहीं की जानी चाहिए इस वक्त। लेकिन वो नारे विशेष लगाते हुए लोग एक तरीके से उन्होंने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने कतई उनको नहीं पकड़ा। पुलिस हतप्रभ थी। अगर वो वीडियो जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप मनोज, पूरे दर्शक देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर सर दर्शक इस बात देख रहे हैं, तो आप देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए कोई लग रहा है कि किसी फिल्म की शूटिंग का कोई ऐसा सीन चल रहा है, दृश्य चल रहा है। क्या इन उमेश पाल का मर्डर हो, आप देख लीजिए 48, 49, 50 दिन बाद 24 तारीख को, पिछली 24 तारीख को अगर आप देखते हैं 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर होता है और उसके बाद आज अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ प्रयागराज, उसी प्रयागराज की सड़कों पर ढेर कर दिए जाते हैं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह से, उत्तर प्रदेश के उन सारे लोगों से, उत्तर प्रदेश के नागरिकों से कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? यहाँ बड़ा सवाल ही है। और सारे लोग मुझे लगता है जो भी थोड़ा समझते हैं, चीजों को देखते हैं, जो भी कुछ विधि विधान, संविधान, कानून से जो जीना चाहते हैं जो नागरिक, उनके मन में सवाल आएगा। ठीक है, अतीक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी, जिस मामले में उनको लाया गया था यहाँ पर, उस पर उनको सजा मिली और उनके भाई को भी सजा मिली। वो दुर्दांत माफिया था, इसमें भी कोई शक नहीं। उसके संबंध आतंकवादियों से हो सकते थे। ये प्रूव करने के लिए, ये साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने न्यायालय से अतीक और उसके भाई को रिमांड पर मांगा था और न्यायालय ने पुलिस पर पूरा भरोसा करके उसे रिमांड पर दिया था कि आप उसे सुरक्षित लाकर कानून के हाथों में वापस करेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस अदालत में किस मुंह से जाएगी? और इस देश की जुडिशरी, जो जस्टिस है, जो न्यायाधीश हैं, तो कैसे भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर? सर आपको रोकना चाहेंगे अतीक अहमद की फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन घटना स्थल पर पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी जो अपने बेटे की अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी, वो मां जो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी और पति की हत्या होने पर वो घटना स्थल पर पहुंचती हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अतीक लंबे समय से फरार चल रही शाइस्ता परवीन आखिर अब पति की मौत के बाद घटना स्थल पर पहुंची हैं। लगातार शाइस्ता परवीन की खोजबीन की जा रही थी, इनाम पर इनाम बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस की चंगुल से शाइस्ता परवीन बहुत दूर थी। कल की घटना, बेटे असद के एनकाउंटर के बाद उनके अंतिम संस्कार में भी जो मां नहीं पहुंची थी, वो आज शाइस्ता परवीन आज घटना स्थल पर पहुंची हैं। पति की हत्या के बाद घटना स्थल पर पहुंची हैं। तो जगह जगह पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही थी और पुलिस उन तक नहीं पहुंच रही थी। और हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेंद्र सर, अगर बात करें तो शाइस्ता परवीन की तो लगातार इतने दिनों से फरार थी। अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक माँ भी थी। अब कल अपने बेटे के अंतिम संस्कार में जो माँ नहीं पहुंचती है, आज वो पति की हत्या होने के बाद घटना स्थल पर पहुंचती है। किस नजर से आप देखते हैं सर? नहीं, निश्चित तौर पर मनोज, अब मुझे लगता है कि शाइस्ता परवीन के लिए बचा क्या है, उनके लिए बचा क्या है इस दुनिया में? अब उनकी अपनी शख्सियत का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब वो जेल जाती है नहीं जाती, ये मायने नहीं है। पुलिस वो फरार है, 5 लाख की इनामी है, वो जेल जाएंगी, गिरफ्तार होंगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन शाइस्ता परवीन के लिए अब कहीं न कहीं भूमिगत होने का क्या मतलब है? पति, बेटा, परिवार, सब कुछ एक तरीके से, घर परिवार, घर पे बुलडोजर चल चुका। पति की हत्या हो गई, देवर की हत्या हो गई, बेटा एनकाउंटर में मारा गया, 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे उनके
बाल बंदी गृह में है, बचा क्या? पूरा परिवार जेल में या ऊपर जा चुका है, मौत हो चुकी है। तो शाइस्ता परवीन के लिए बचा क्या है? उनके पास इसके सवा चारा क्या है कि वो ना पहुंचे? लेकिन सवाल यही है कि वास्तव में आज का दिन जिस प्रकार से पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जाना, उमेश पाल की हत्या हुई, बहुत ही गंभीर अपराध हुआ था, पुलिस वाले उनके साथ में थे, लेकिन ये जुडिशियल कस्टडी है। ये कोर्ट ने पुलिस को कस्टडी भरोसे के साथ में दी है। ये भरोसा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का भरोसा है। इस ये घटना अपने आप में एक तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से कल असद का इनकाउंटर करके उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी फूले नहीं समा रहे थे, एक तरीके से टीवी चैनलों में वो लगातार घंटों 10-12 घंटे लगातार लाइव पर थे, अपनी वीरता अपने शौर्य के वो चर्चे बखान कर रहे थे। इस घटना पर क्या वो कोई नजर आया? अब तक किसी अधिकारी का बयान आया? हम सिर्फ यही जानते हैं पत्रकार के रूप में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को तलब किया है। योगी जी काफी नाराज हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इन बातों से होगा क्या? मतलब क्या है? वास्तव में जो संविधान, जो कानून में एक व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है, क्या वो विश्वास बचा है क्या उत्तर प्रदेश में? जिस लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते करते उत्तर प्रदेश की सरकार से जुड़े लोग जिस तरीके से फूले नहीं समाते हैं, अपने बखान नहीं उनके कम होते हैं, क्या इस घटना पर वो नहीं कुछ कह पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं इस बात पर जाता ही नहीं। अतीक से बुरा आदमी मेरी नजर में दुनिया में कोई नहीं था। मान सकते हैं कि इसको आप किसी भी श्रेणी में रख सकते हैं, आतंकवादी, माफिया, बदमाश, गुंडा, पीड़क, वो जो भी विशेषण कम हो, अतीक अशरफ और उसके परिवार के लिए वो कम है आप कहें। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, संविधान, सिस्टम, उस पर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का तंत्र आज नाकाम हुआ, पूरी तरीके से नाकाम हुआ। सर, अगर बात करें, एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है बार बार कि सवाल प्रशासन पर उठेंगे या शासन पर उठेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों में मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूं। आपकी नजर से मैं जानना चाहता हूं सर। नहीं, निश्चित तौर पर जो प्रशासन वो है मनोज, जो इमीडिएट था, जिसकी अभिरक्षा में गोली मारी गई, वो शासन वो है जिसके भरोसे पर कोर्ट ने इस अपराधी को रिमांड पर दिया था कि जैसे आप ले जा रहे हैं वैसे ही कानून के हाथों में इसे वापस सौंपेंगे, ताकि कानून अपना कठोर से कठोर, इसके अपराधों के अनुरूप उसको कठोर से कठोर या जो भी विधि सम्मत सजा हो, कानून उस सजा को दे। देश की न्यायपालिका अपना काम करे। लेकिन अगर न्यायपालिका का काम सड़क पर हो जाएगा तो फिर बचा ही नहीं कुछ ना। अगर न्यायपालिका काम सड़क पर हो जाएगा, न्यायपालिका जो सजा दे रही वो सजा सड़क पर हो जाएगी, पुलिस अभिरक्षा में अगर हत्याएं हो जाएंगी तो फिर बचा क्या? फिर तो पुलिस पर भरोसा कैसे रहेगा इस देश में लोगों पर? और ये एक महज इत्तेफाक है। ये घटनाक्रम क्या है? ये बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा जांच का विषय है। ये इतनी सुरक्षा जो बार आप इस बात को दोहरा रहे हैं, मैं लगातार सुन रहा हूं कि जब इतनी सुरक्षा, इतनी अभिरक्षा में अतीक को साबरमती जेल से लाया जाता है, अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा सकता है, और आज जब उसको हथियार बरामदगी के लिए ले जा रहे थे, जैसे कि सूचना आई कि उसके बाद उसका मेडिकल परीक्षण होना था, वहां पर क्या व्यवस्था थी? इतने जिस अतीक को अभी हाल में कल परसों 2 दिन जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, वहां पर बोतलें फेंकी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, जूते फेंके जा रहे हैं, तब के पुलिस के अधिकारी इस बात को एसेस नहीं कर पाए कि अतीक पर कातिलाना हमला हो सकता है। लगातार मीडिया से जितनी भी बात वो अतीक कर पाया था या अशरफ कर पाया था या उसके परिवार के लोग कर पाए थे, वो कह रहे थे कि मेरी हत्या करा दी जाएगी। अतीक की परिवार की, उसकी बहन, अतीक खुद कई बार इस बात को अभी हाल के दिनों में 4-5-6 दिनों के अंदर इस बात को बार कह रहा था कि मेरी हत्या करा दी जाएगी। दोनों की हत्या आज हो गई। कुल मिलाकर संविधान, कानून, सिस्टम, सवाल मैं आज इसी बात पर बार उठाऊंगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए किसी भी, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस या कहीं की भी पुलिस की अभिरक्षा में और वो भी जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो अपने आप में इससे बड़ा कलंक कुछ हो ही नहीं सकता। सर, एक और अहम सवाल आपसे हमारा है और निश्चित रूप से आप उचित विश्लेषण कर पाएंगे। शाइस्ता परवीन की अगर हम बात की जाए, वो महिला जो लगातार इतने दिनों से, मैं मानता हूं कि लाख वो मुजरिम है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो 2 दिन के अंदर
बेटे को खो देना और आज पति को खो देना, परवीन, शाइस्ता परवीन के लिए सर ये कितनी बड़ी घटना है? नहीं, निश्चित तौर पर आप एक नजरिया इसमें हो सकता है कि वो अपराधी के परिवार की महिला है, एक अपराधी की माँ थी, एक अपराधी की माँ है, एक अपराधी उनका पति था, एक अपराधी उनका देवर था। एक विश्लेषण ये हो सकता है मनोज, लेकिन मानवता के नाते शाइस्ता परवीन के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। उनके पति और देवर की हत्या हो जाती है, बेटे का एनकाउंटर हो जाता है, 2 बड़े बेटे जेल में हैं, 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं, खुद 5 लाख की इनामियां हैं। बचा क्या उनके पास, बचा क्या कुल मिलाकर? तो आज वो जाहिर सी बात है जो आप बार बार इस सवाल को कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन कल असद के एनकाउंटर के बाद उनके जनाजा में नहीं गई या शामिल नहीं हुई या उसको मिट्टी देने नहीं गई। और कल अतीक ने भी इस बात को कहा था कि मुझे मेरे बेटे को एक बार दिखा दो, मुझे मेरे बेटे की मिट्टी देनी है। लेकिन आज उनके वकीलों को, हमने ही उनका बयान वकीलों को चलाया है कि जो कोर्ट में वो अर्जी देते कि अतीक अपने बेटे के जनाजे में शामिल होना चाहता, उससे पहले ही उनके बेटे को सुपुर्दगी खाक करा दिया गया। ये बात सुबह आज लगातार हम इस बात को मीडिया के माध्यम से देख भी रहे, तो हमने भी अपने चैनल में इन बयानों को अतीक के परिजनों को, अतीक के ससुर को, असद के नाना को कहते हुए सुना। लेकिन अब जो शाइस्ता परवीन के बारे में आपने बात की, तो शायद उनके लिए अब इससे ज्यादा और क्या सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि कोर्ट और कचहरी के माध्यम से अब चीजें सर हल नहीं होंगी क्या? अब चौराहे पर बंदूकों से, गोलियों से ही इस तरीके के मामले निपटाए जाएंगे? ये कैसी प्रथा सर चल पड़ी है? नहीं, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है मनोज, ये चिंताजनक है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी की, माफिया की, तो ऐसा थोड़ी कि आप बिना कोई कानून, ना सुनवाई, ना कानून, ना तारीख, ना सिस्टम, हत्या हो जाएगी। ये अपने आप में इस तरीके की जेल के अंदर, मैं अभी आज ही बात कर रहा था अपने सहयोगियों से कि मुख्तार अंसारी के शूटर मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हो जाती है। इसी तरीके से हाल में अभी 2-3 बांदा जेल में एक हत्या होती है, 2 अपराधी मारे जाते हैं, 3 अपराधी मारे जाते हैं। जेलों के अंदर भी हत्याएं अपराधियों की, गैंग में, एक दूसरे के गैंगवार में या गैंग में या कतिपय कारणों से अपराधियों की हत्या हो रही है। मैं इसका प्रबल हिमायती हूं कि उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से माफियाओं का राज हटना चाहिए, माफियाओं का दमन होना चाहिए, माफियाओं का सफाया होना चाहिए। लेकिन अगर सड़क पर लोग न्याय करने लगेंगे, अगर गोली भाषा बन जाएगी, अगर वास्तव में सिस्टम, कानून, लॉ, ऑर्डर, कोर्ट, इसके बजाय अगर गोली से फैसला होने लगेगा, वो चाहे हत्यारे हों और चाहे उमेश पाल की हत्या हो, चाहे अतीक और अशरफ की हत्या हो, दोनों में अगर गोली से फैसला हो जाने लगेगा तो मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम कहाँ खड़ा है। अपने आप को, इस तंत्र को, इस सिस्टम को मनोज सोचना पड़ेगा, हम सबको एक बार सोचना पड़ेगा। हाँ सर, अगर बात की जाए अतीक की हत्या हो जाती है, बड़े बेटे असद की भी हत्या हो जाती है। हालांकि शाइस्ता परवीन अब बाहर निकल के आती हैं। 2 बेटों की अगर बात की जाए, जो 2 बेटे अभी जेल में हैं, तो अब उनके लिए क्या रास्ते रहेंगे सर? तौर पर भाई उन पर आपराधिक मुकदमे हैं, अपराधों में संलिप्त रहे हैं। कोर्ट जो भी उसमें फैसला करेगा, मुझे लगता है कि भारत का संविधान के तहत अभी कोर्ट चल रहे हैं और जो भी न्यायालय फैसला करेंगे वो वास्तव में उसी के अनुरूप उनका भविष्य तय होगा। उन पर अगर जो भी अपराध है, उन पर सजा होती है तो वो जेल में रहेंगे, सजा उनको नहीं मिलती है तो बाहर रहेंगे। लेकिन मैं उसकी तरफ जाता ही नहीं। मैं 2 घटनाक्रम को लेता हूं कि उमेश पाल का मर्डर और अतीक और अशरफ का मर्डर, ये 2 हत्याएं हैं, बड़े हत्या, दोनों घटनाएं हैं। सड़क सरेआम शूट आउट, जो उमेश पाल का भी सड़क सरेआम शूट आउट और अतीक का भी सड़क सरेआम पुलिस, ये और भी गंभीर बात है कि पुलिस अभिरक्षा में, उनकी अभिरक्षा में 2 सिपाही थे। यहाँ गारद की गारद थी और पुलिस अभिरक्षा में, वो कोई ऐसी नहीं कि अतीक को कोई गनर मिले हुए थे। कोर्ट की दी हुई अभिरक्षा में ये परिस्थितियां बनती। कोर्ट ने अभिरक्षा दी थी, न्यायालय ने जो जिस अभिरक्षा में दिया था, उस अभिरक्षा में अगर किसी मुलजिम का ही कत्ल हो जाता है तो जाहिर सी बात है न्यायालय कल इस पर गंभीर होगा। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। न्यायिक दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की व्यवस्था की दृष्टि से हो सकता है कि बहुत सारी भी कार्रवाई सर हालिया के घटनाक्रम को देखते हुए एक और सवाल आपसे, महत्वपूर्ण सवाल यह है आपसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी संज्ञान लिया है, जैसे ही
जानकारी हुई है, संज्ञान लिया है, तमाम उच्च अधिकारियों को तलब किया है उन्होंने, तो सरकार क्या मैसेज सर देना चाहती है इस हत्या के बाद? नहीं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है मनोज, तो वो जाहिर सी बात कोई ना कोई संदेश तो देगा ही, और वो संदेश निश्चित तौर पर संवैधानिक संदेश होगा, संविधान के दायरे में रहकर करने वाला संदेश होगा। जिस प्रकार से योगी जी का स्वभाव है और उनका काम करने का तरीका है, वो अपराध और अपराधियों के समूल नाश की तरफ काम करते हैं, और लगातार वो विधानसभा से लेकर बाहर तक इस बात को कहते हैं। विधानसभा में जब अतीक के बेटे और गुर्गों ने उमेश पाल का सरेआम शूटआउट में मर्डर किया था, तो उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। और असद का इनकाउंटर, उसके पहले असद और गुलाम का इनकाउंटर, उससे पहले 2 अन्य इनकाउंटर, इस बात का सबूत। और कल पूरे दिन सोशल मीडिया में ट्रेंड करता रहा कि मिट्टी में मिला दिया, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के तमाम बयान आते रहे। वो बाकायदे अपने गले मिट्टी में मिलाने का सेहरा बांधते रहे। योगी जी भले उन्होंने केवल पुरस्कृत करने की घोषणा की एसटीएफ की, लेकिन उनकी पार्टी के लोग, उनके मिनिस्टर्स लगातार इस सेहरा अपने सिर पर बांधते नजर आए थे। आज अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, ना मिनिस्टर, और ना ही अभी तक कोई अधिकारी इस मसले पर कुछ कहने के लिए आया है। जाहिर सी बात है, ये घटना एक अलग तरीके के, कल इनकाउंटर में एक अपराधी मारा गया था, आज कोर्ट की अभिरक्षा में, जो पुलिस अभिरक्षा में 2 हत्याएं हुई हैं। भले ही वो अपराधी हैं, भले ही वो सजा याफ्ता हैं, भले ही वो इस देश के सबसे बड़े माफिया हैं, सबसे बड़े आतंकवादी हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ से इस देश चलेगा। कहीं रूल ऑफ लॉ है कहीं इस देश में? इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आज सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, दर्शकों से मुखातिब। सर, अतीक की हत्या के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है यूपी में अपराध की पराकाष्ठा। कैसे देखते हैं सर आप इसको? नहीं, निश्चित तौर पर कल भी अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, मायावती ने सवाल उठाए थे, और मायावती ने तो यहां तक कहा था कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे की पुलिस मुठभेड़ में हत्या, मायावती ने कल ही उसको हत्या कहा था। पुलिस मुठभेड़ में कोई ऐसा नहीं कहा था कि भाई दोनों तरफ से फायरिंग हुई, मार गिराया। उन्होंने कहा था प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे की हत्या पुलिस मुठभेड़ में। तो जाहिर सी बात है, जब कल इनकाउंटर जिसमें विपक्ष को लगातार भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने पर घेर रही थी, उस पर भी विपक्ष ने कल अपने अपने तरीके से चीजों को कहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि संविधान का इनकाउंटर कर दिया गया, उसी तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो फेक इनकाउंटर करके मूलभूत मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ध्यान हटाना चाहती हैं। और आज अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है। मुझे लगता है कि कल और तीखी प्रतिक्रियाएं लोगों की आएंगी, और मुझे जो लग रहा है कि न्यायपालिका की बहुत तीखी प्रतिक्रिया इस पे आने वाली है, क्योंकि इससे अगर इस पे न्यायपालिका की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से एक सख्त संदेश नहीं जाएगा, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि रूल ऑफ लॉ का जो राज है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा तो डेंट लगेगा। मनोज, हाँ सर, अगर सर एक अहम सवाल आपसे ये है कि अभी बेटे असद, अतीक के बेटे कल असद का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद तमाम लोग इसको धार्मिक रंग दे रहे थे। अब अतीक और अशरफ के एनकाउंटर के बाद आपको क्या लगता है कि अब इसको धार्मिक रंग नहीं दिया जाएगा, तमाम ऐसे राजनीति भी होगी, तमाम माहौल बनाया जाएगा? नहीं, अभी इस घटना के बाद जो हमारे सहयोगी उत्कर्ष सिन्हा ने चीजों को भी बताया है, जो नारे जो लग रहे थे वो धार्मिक नारे ही थे। हत्या के बाद जो तीनों हत्यारोपियों ने नारे लगाए वो धार्मिक नारे ही थे। तो जाहिर सी बात है कि अब हर जगह इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, और मैं तो प्रार्थना करूंगा प्रभु से, और इस सिस्टम को कम से कम, बाबा साहब अम्बेडकर इस सिस्टम को कम से कम सद्बुद्धि दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारा सामाजिक ताना बाना बना रहे, क्योंकि हम एक शांति प्रिय माहौल में रहना चाहते हैं। अगर इस तरह की चीजें, इस तरह की, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे कहीं मौके पर हो, अगर इस तरह की किसी का कत्ल करने के बाद कोई धार्मिक नारा लगाएगा, कोई एक विशेष किस्म का नारा लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उससे रिएक्शन आएगा, रिएक्शन होगा, और उससे फिर सामाजिक ताना बाना टूटेगा। मैं इसीलिए बहुत सख्त संदेश देने की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो कौन लोग थे, अतीक से उनकी क्या दुश्मनी थी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, सिस्टम के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो आए और बताएं इस देश को
इस उत्तर प्रदेश को कि वो कौन लोग थे, उन्होंने किस मकसद से अतीक को मारा, उनसे अतीक की क्या दुश्मनी थी, ये सारी चीजें बहुत लोग जानना चाहते हैं। पत्रकारों के अलावा पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानना चाहता है। ये मायने नहीं रखता कि अतीक अहमद का क्या कैरेक्टर था, ये मायने रखता है कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो गई। और थोड़ी मोड़ी पुलिस नहीं, पूरी गारद की गारद पुलिस, पीएसी, वज्र, कितने सेक्शन, कितने एसपी, कितने डीएसपी, उसके बाद भी अगर कोई हत्या हो जाए तो अपने आप में फिर सवाल तो उठेगा। एक अहम सवाल एक अहम सवाल एक और ये है कि जो क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया का जो दौर चल पड़ा है सर, तो ये कहाँ जाके रुकेगा? उमेश पाल की हत्या होती है, उसके बाद असद का एनकाउंटर, अब अतीक की हत्या होती है। क्या अतीक और अशरफ को की हत्या करने वाले इनका भी एनकाउंटर हो सकता है सर? ये उत्तर प्रदेश की सरकार को तय करना है, क्योंकि जैसा खबरें आ रही हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पकड़े गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो सरेंडर कर दिए हैं। अब ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस और यहाँ के सिस्टम को ये तय करना है। मैं कतई इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं कतई इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं रूल ऑफ लॉ का समर्थन करता हूँ, मैं संविधान का समर्थन करता हूँ, मैं कानून का समर्थन करता हूँ, मैं न्यायपालिका में विश्वास रखता हूँ। मेरा बार बार इस बात पर कहना है, मैं अपनी बात पर शुरू से कायम हूँ कि न्यायपालिका, न्याय संगत व्यवस्था, न्यायपालिका का जो काम है वो काम उसे करने दीजिए। आपका जो काम है वो आप काम करिए। ठीक है, अगर कोई अपराधी आता है सामने, पुलिस पर गोली चलाता है, पुलिस को जवाब देने का हक है, और उस तरह अगर वो कोई अपराधी मारा जाता है, वो कोई अपराध नहीं है। सर आप हमारे साथ बने रहिए, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से इस अहम घटना से एक बार फिर से रूबरू करा दें। तो अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है, मेडिकल कराने के ले जाने के दौरान अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है। बताया जाता है 3 युवक जिन्होंने अशरफ और अतीक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, ये तीनों युवकों ने अपने आप को सरेंडर किया है। और उसके बाद अब देखने वाली बात यह रहेगी कि ये लोग कौन हैं, हत्या क्यों हुई है, ये देखने वाली बात होगी।